नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं कि बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज में क्या डिफरेंस है, वहां कौन कौन से कोर्सेस हैं, क्या टीचिंग फैसिलिटी है। तो सारी बातों को मैं बताऊंगा, हॉस्टल के बारे में, साथ ही वहां की फी के बारे में, A to Z बात आपको मेन कैंपस बनाम एफिलिएटेड कॉलेज और साथ ही आरजीएससी के बारे में इस वीडियो में मैं कंप्लीटली रूप से आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको अगर इन सारी बातों के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक बात को समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि बीएचयू वर्ल्ड पर बीएचयू एंट्रेंस 2021 के लिए ऑनलाइन कोर्सेज की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारे डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ऑलरेडी चल रहे हैं। आप हमारे बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें जो कि शिक्षा वर्ल्ड के नाम से है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसको देखें, पूरी डिटेल में जानकारी है। और जो आपको नंबर दिख रहे हैं बोर्ड लाइन पे, आप उस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज में क्या डिफरेंस है और क्या वहां पे क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक जो परफॉर्मा बना हुआ है, ये देखिए, सबसे टॉप पे हम रखते हैं मेन कैंपस को और मेन कैंपस के जस्ट साइड एक और हमारे पास कैंपस है जो कि कहलाता है आरजीएससी, राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये राजीव गांधी साउथ कैंपस जो है वो मिर्जापुर बरकच्छा में है और ये जो हमारा मेन कैंपस है ये है लंका वाराणसी। तो ये मेन कैंपस हमारा डिवाइडेड है दो पार्ट में। ये डिवाइडेड क्या है, ये कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि इसको डिवाइड किया गया है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एक कहलाता है एफएमसी, इसी के अंतर्गत हम इंस्टीट्यूट्स को मान लेते हैं, सारे कॉलेजेस जो हैं। जैसे कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपको मान लीजिए बीएससी मैथ करना है तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर आपको बीए करना है तो हमारे पास है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो ये जो मेन कोर्सेज जितने भी हैं वो दो पार्ट में अधिकांश कोर्स डिवाइडेड हैं। एक कॉलेज तो होता है एफएमसी के अंतर्गत और दूसरा एक अलग कॉलेज जो है वो बहुत पहले से है जिसका नाम है महिला महाविद्यालय। एफएमसी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए होता है, जबकि आपका महिला महाविद्यालय सिर्फ फीमेल के लिए होता है। आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि महिला महाविद्यालय है तो महिला ही पढ़ेंगे, पुरुष तो आएंगे नहीं यहाँ। तो महिला महाविद्यालय जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए है और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो सब में मिलेंगे। इसके बाद तीन बातें मैंने बताई। मेन कैंपस में दो हमारे पास है ऑप्शन, एक एफएमसी और एक एमएमवी। आगे मैं और उसको क्लियरिफाई करूंगा। और एक हमारा है राजीव गांधी साउथ कैंपस। उसके बाद हमारे पास है 4 एफिलिएटेड कॉलेज। एफिलिएटेड कॉलेज मतलब क्या होता है, संबद्ध कॉलेज। आपके भी शहर में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी होगी तो उससे कई संबद्ध छोटे छोटे कॉलेज होंगे जिसको आप डिग्री कॉलेज कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली डिग्री कॉलेज नहीं होते, ये एक बड़े कॉलेज हैं जिसको बीएचयू ने मान्यता प्रदान किया हुआ है। तो जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें से 3 कॉलेज ऐसे हैं जहां सिर्फ फीमेल के लिए ऑप्शन है, यानी वहां मेल की एंट्री जो है वो ब्लॉक है। अब एक कॉलेज आपके पास बचता है मेल के लिए, वो है आपका डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जिसको कि डीएवी पीजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लड़कियों के लिए 3 अलग से, यहां लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, जबकि ये तीनों कॉलेज जो है जिसमें आता है आर्या महिला पीजी कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय और वसंत कॉलेज फॉर वुमेन VCW, ये तीनों जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी जो कि कॉल लेटर में आपको दिखता होगा। और चूंकि अभी एफिलिएटेड के रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक बातें मैं आपको इस पर समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आपको इस स्लाइड में मैं बताऊंगा, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि एफएमसी जो है और एमएमवी है, आरजीएससी है और एफिलिएटेड कॉलेज हमारे पास 4 हैं। अब आप ये समझिए कि अंतर क्या है। मान लीजिए आपका एडमिशन मेन कैंपस में होता है या आपका सिलेक्शन एफिलिएटेड में होता है, तो क्या डिफरेंस है। जो पहला डिफरेंस है वो कैंपस का डिफरेंस है। ये कैंपस कहने का मतलब है कि जिन लोगों का एडमिशन एफएमसी या एमएमवी में हो रहा है वो लोग आपके, या डीएमसी में, पीजी वाले को डीएमसी दिखा जाता है, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस, तो वो सभी लोग जो हैं मेन कैंपस के अंतर्गत आते हैं। एमएमवी वाले भी, एफएमसी वाले भी और डीएमसी वाले भी।
इसके अतिरिक्त आपको जो भी मिलता है, चाहे वो आरजीएसटी मिले या एफिलिएटेड मिले, वो मेन कैंपस से इतर यानी लंका वाराणसी से डिस्टेंस पे है। आरजीएसटी तो 70 किलोमीटर लगभग दूर है, मिर्जापुर में है। और जो अलग अलग कॉलेजेस हैं जैसे डीएवी पीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, किसी की दूरी 8 किलोमीटर, किसी की दूरी 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में सभी कॉलेज आपको मुख्य शहर में, ऐसा नहीं कि शहर से बहुत दूर है, वाराणसी के मुख्य शहर में ही है वो सारे कॉलेज। बस आरजीएसटी आपका जो है वो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके बाद अब मेन कैंपस में आपको फैसिलिटीज का भी अंतर हो जाता है। जो बच्चे मेन कैंपस में इनरोल होते हैं उन लोगों को कई फैसिलिटी मिलती है, जैसे उनको बस की फैसिलिटी मिल जाती है, उनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिल जाती है, उनको हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। वो सारी फैसिलिटीज जो है आपको एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं मिलता है। लेकिन वो सारी फैसिलिटीज आपको, अगर आप आरजीएसटी में इनरोलमेंट होते हैं तो आपका हेल्थ कार्ड बनता है, लाइब्रेरी कार्ड वगैरह सब वहाँ के लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की अलग से हैं। अपने कॉलेज में आपको मिलेगा। जो बीएचयू का मेन कैंपस में है, एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो जो मेन कैंपस में आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है या और अदर जो फीचर्स हैं वो आपके लिए वैलिड नहीं होगा, जैसे हेल्थ कार्ड। हालांकि आपका हेल्थ कार्ड बनेगा लेकिन वो कॉलेज की एंड से बनेगा, बीएचयू की एंड से नहीं बनेगा। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, टीचिंग प्रोसेस में जो मेन कैंपस के टीचर होते हैं और जो एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर होते हैं वो अलग होते हैं। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या दोनों के टीचर सेम होते? नहीं, नॉर्मली जो है अलग होते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में यदि टीचर की कमी होती है तो डिपार्टमेंट से टीचर्स को भेजा जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे आप ये समझिए कि मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं। अब आपके मन में यहाँ ये प्रश्न भी आता होगा कि क्या मेन कैंपस के टीचर बहुत ज्ञानी होते हैं और एफिलिएटेड कॉलेज में जो होते हैं ऐसे कोई आ जाता है? नहीं, सारी जो रिक्रूटमेंट होती है वो एक भारत की जो प्रणाली है शिक्षा व्यवस्था की उसी के तहत होती है। तो आपका रिक्रूटमेंट जो है वो मेन कैंपस में हो टीचर के तौर पे या एफिलिएटेड में हो, ज्ञान आप में उतना ही रहता है। अंतर जो होता है वो फैसिलिटीज़ का होता है। इसके बाद हम चलते हैं फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो मैंने फैसिलिटीज़ में आपको कैंपस के अंतर्गत ही बहुत कुछ बता दिया, जैसे हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी होती है और भी कई चीज़ों की फैसिलिटी होती है। इस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। वो फैसिलिटीज़ एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं मिलता। बस कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जितनी फैसिलिटीज मेन कैंपस में है वो एफिलिएटेड में नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो कहीं से बाधित नहीं होती है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर में भी अंतर है। फी स्ट्रक्चर की ऑलरेडी वीडियो जो है वो जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो फी स्ट्रक्चर की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख के फी स्ट्रक्चर के बारे में एक एक चीज़ समझ जाइए। मेन कैंपस की बहुत फी कम होती है, जैसे कि 2300 के आसपास फी होती है, जबकि एफिलिएटेड में जाएंगे तो किसी का 6000, किसी का 8000, किसी का 10,000। कोर्स बाय कोर्स जो है ये डिफर करता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का फी स्ट्रक्चर वाला वीडियो। इसके बाद अगर हम हॉस्टल की बात करें तो मेन कैंपस में जो हॉस्टल है इसको कहा जाता है बीएचयू का स्वर्ग। इसी के लिए बच्चे जो आते हैं तो हॉस्टल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज के हॉस्टल जो है वो सभी जगह अवेलेबल नहीं है। एफिलिएटेड कॉलेज में हॉस्टल्स तो हैं लेकिन सारे कॉलेजेस में नहीं है, और साथ ही इन हॉस्टल्स की फ़ी जो है वो ज़्यादा होती है। बीएचयू के अगर हॉस्टल की बात करें तो आपके लिए लगभग 2300 से 2400 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट लगभग 1100, यानी कि आपका लगभग 3400-3500 में जो है वो पूरा एक साल का हॉस्टल हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें एफिलिएटेड कॉलेज में हॉस्टल की तो हॉस्टल की फ़ी जो है फूडिंग प्लस लॉजिंग जो है वहाँ महंगा होता है। और अगर आप मेस में मेन कैंपस के मेस में खाना खाते हैं तो 2500 से लेके आपका 2700-2800 तक डाइट पर मंथ जाएगा। जबकि आप अगर यही चीज़ एफिलिएटेड कॉलेज में जाएंगे तो सब कॉलेजेस का अलग अलग जो है वो सुविधा है, उसका अलग अलग उनका रेट है। तो ये अंतर जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम डिग्री की बात करें ओवरऑल, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है। कहीं भी उसमें आपके कॉलेज का नेम नहीं लिखा होता। जो मेन डिग्री होती है, डिग्री आपको मिलती है बीएचयू की, यानी कि ओवरऑल जब आप ग्रेजुएट होंगे या जब आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो आपकी डिग्री जो होगी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की होगी, ना कि आपके एफिलिएटेड कॉलेज की।
तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आगे चल के कहीं आप जाएंगे तो आपको कहा जाएगा एफिलिएटेड कॉलेज के हैं। आप बिल्कुल और बिल्कुल मेन कैंपस वालों के पास जैसी डिग्री होगी वैसी ही डिग्री होगी, और जो परीक्षाएं होती हैं एफिलिएटेड कॉलेज की वो भी आपको मेन कैंपस में ही देना होता है। जैसे कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, वो सारे जो एग्जाम होंगे वो आपका मेन कैंपस में होगा और आपको हर जगह प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो मेन कल्चरल फेस्ट होते हैं उसमें एफिलिएटेड कॉलेज का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनकी भी टीम होती है। तो आपको कुछ चीजें जो फैसिलिटीज के तरह हैं उनको छोड़ के जहां भी प्रतिनिधित्व मिलता है वो हर जगह आपको मिलेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं ये बता दूं कि कहां कहां कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब हम एफएमसी के मेन कैंपस के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मेन कैंपस के अतिरिक्त एक एमएमबी है। तो एमएमबी में ऐसा नहीं कि सारा कोर्स है, एमएमबी में भी कुछ कोर्सेस हैं जिसके बारे में मैं आपको समझा दे रहा हूं। जब हम महिला महाविद्यालय की बात करती हैं तो वहां बीए आर्ट्स का कोर्स है। बीए आर्ट्स में जो है सब्जेक्ट है, अलॉटमेंट अभी हो रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये सारे सब्जेक्ट जो है उसमें है। मैं हट गया हूं स्क्रीन से, आप इसको एक बार अपनी ओर से पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बीए आर्ट्स के अतिरिक्त वहां बीए सोशल साइंसेस का कोर्स है। इसके अतिरिक्त बीएससी मैथ्स एंड बायो का कोर्स है। जो सब्जेक्ट है ऑनर्स के रूप में आपको मिलेगा वो सब इसमें लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम पीजी कोर्सेज की बात करें तो वहां एमएससी इन बायोफॉर्मेटिक्स है और साथ ही एमए मास्टर ऑफ एजुकेशन जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए, महिला महाविद्यालय जाएंगे तो वैसे भी सिर्फ फीमेल के लिए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर जिसमें बात करेंगे एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में। ये अभी मैंने आपको बताया एमएमबी के बारे में, और एफएमसी में तो सारा सब्जेक्ट मान लीजिए है ही। एफएमसी के अंतर्गत इंस्टीट्यूट्स जो यानी कि हैं जैसे बीए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो वहाँ तो आपको सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल ही जाते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं वीकेएम की यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, तो एफिलिएटेड कॉलेज में जब हम वीकेएम जाते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको जो है यूजी लेवल पे 2 कोर्स बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंसेस अवेलेबल हैं, और ये सारे सब्जेक्ट जो है इसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। इसके बाद अगर वहाँ एमए की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज जो है वीकेएम में अवेलेबल है। वीकेएम एक एफिलिएटेड कॉलेज है, वसंत कन्या महाविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड और चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है वो आता है वीसीडब्ल्यू, ठीक है। तो वीसीडब्ल्यू में जब हम बात करें तो वीसीडब्ल्यू में यूजी लेवल पे जो है हमारे पास बीए आर्ट्स का कोर्सेस है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बीए सोशल साइंसेस के कोर्सेस हैं जिसमें ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, साथ ही वहाँ बीएड का कोर्स है और बीकॉम का भी कोर्स जो है वीसीडब्ल्यू में है। इसके अतिरिक्त अगर एमए पे बात करें, एमए लेवल में हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के कोर्सेस वीसीडब्ल्यू में अवेलेबल है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है एएमपीजी यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज। तो आर्य महिला पीजी कॉलेज में यूजी लेवल में हमारे पास बीए ऑनर्स आर्ट्स, बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस और उसके अतिरिक्त बीएड, बीकॉम और मास्टर्स लेवल पे आईएससी, बंगाली, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपके एएमपीजी में भी हैं। इसके बाद हम फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है डीएवी के। तो डीएवी जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। अभी तक मैंने जो आपको 3 कॉलेजेस के बारे में बताया वो सिर्फ फीमेल के लिए है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। डीएवी में हमारा बीए ऑनर्स आर्ट्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस, उसके बाद बीकॉम का भी कोर्स है, बीकॉम के बाद मास्टर्स लेवल पे ये सारे कोर्सेस आपको डीएवी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिए, आपको फीचर्स के बारे में बता दिया। अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सलाह दूंगा कि 1 साल गैप करके एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना हमारे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा है, आपका कोई गैप नहीं हो रहा है, आपका एडमिशन हो रहा है एफिलिएटेड में भी, तो अन्य जगह से ये बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहें तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको दिक्कत आएगी कि अगर आप अपने शहर में पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई का खर्च जो है वो कम होगा,
बनारस में आके पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का खर्च आपका ज़्यादा होगा और डिग्री आपको अपने कॉलेज से भी बीए की बीएससी की ही मिलेगी, यहाँ पे भी बीए और बीएससी की ही मिलेगी। चाहे आप मेन कैंपस से करें, चाहे आप एफिलिएटेड से करें, चाहे आप अपने कॉलेज से पढ़ें, अपने किसी शहर के कॉलेज से, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। किसी भी जगह पे जाके आप साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस बन के नहीं निकल जाएंगे। खुद से मेहनत करेंगे, खुद से पढ़ाई करेंगे तो आप सक्सेस जरूर करेंगे। हाँ, एक चीज़ होता है कि बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने पे आपको एक माहौल मिलता है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स से आपका मुकाबला होगा, आप फेस करेंगे उनको, उनके कल्चर्स को सीखेंगे, तो आप में ओवरऑल एक डेवलपमेंट जरूर होता है। लेकिन अगर आपका गैप है तो मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू कर लें और पीजी के लिए बीएचयू में आइए। अगर आपका गैप नहीं है तो आपका बिल्कुल स्वागत है, एफिलिएटेड में भी एडमिशन आप लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे तो आरजीएसटी की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आरजीएसटी की बात करें, वहाँ के कोर्सेज की बात करें, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कई कोर्सेज में क्या होता है कि काउंसलिंग जब गई तो RGSC/एफिलिएटेड लिखा होता है। अब बच्चे क्या होते हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कई ऐसे कोर्सेज जो एफिलिएटेड में नहीं है, कई ऐसे कोर्सेज जो RGSC में ही नहीं है, तो कहाँ के लिए काउंसलिंग हो रही है? तो जहाँ जो सब्जेक्ट अवेलेबल है वहाँ के लिए काउंसलिंग हो रही है। बीएचयू एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में आपको भेज दिया है। ऐसा नहीं है कि सब कोर्स के लिए अलग अलग से ये लोग कॉल लेटर छाप रहे हैं या आपका नाम लिख के ये टाइपिंग करवा रहे हैं। सब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है और उसी सॉफ्टवेयर के ढर्रे पे सबको भेजा गया है। तो लोग परेशान है कि सर बीए में हमारा आरजीएसटी के लिए कॉल लेटर आया है तो कैसे एडमिशन होगा? तो कभी एडमिशन नहीं होगा वहाँ। क्यों? वहाँ कोर्स ही नहीं है तो एडमिशन कहाँ से होगा? आपको भेजा गया एफिलिएटेड के लिए। क्या है? RGSC/एफिलिएटेड। स्लैश का मतलब क्या होता है? स्लैश का मतलब होता है या, ठीक है। तो अगर आरजीएससी में वो कोर्स अवेलेबल है, एफिलिएटेड में भी अवेलेबल है, तब तो आपकी काउंसलिंग दोनों जगह के लिए हो रही है। लेकिन सिर्फ आरजीएससी में है तो सिर्फ आरजीएससी के लिए हो रही है, सिर्फ एफिलिएटेड में है तो सिर्फ एफिलिएटेड के लिए हो रही है। तो इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे बीकॉम का कोर्स कई जगह एफिलिएटेड कॉलेज में भी है, आरजीएससी में भी है। ये सारे कोर्सेज जो हैं ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी काउंसलिंग दोनों जगह के लिए होगी। लेकिन अधिकांश कोर्स जैसे बीए की या एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर सिर्फ जो है आपका आरजीएससी में एफिलिएटेड में नहीं अवेलेबल है, तो एग्रीकल्चर वालों को भी वैसा चला जाता है स्लैश बन के। तब सोचेंगे, कहेंगे, दावा ठोकेंगे यहाँ के, नहीं हमको काउंसलिंग गया है एफिलिएटेड के लिए, हमारा कॉल लेटर आ गया है। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने ये आपका कन्फ्यूजन, जो एक बड़ा कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर किया और आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा। अब जब आरजीएसटी की बात करते हैं तो बहुत सब्जेक्ट कम्बिनेशन कितना हम आपको बता पाएंगे एक एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। आप बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, bhu.ac.in, एक नया वेबसाइट आपको बता रहे हैं। अभी तक bhuonline.in आप लोग फॉलो करते हैं तो एक जान जाइए bhu.ac.in, उसमें आप जाएंगे तो उसके बाद तो समझदार खुद ही हो गए। अब इतना वेबसाइट खोलवा दिए हैं कि आप लोग सब कुछ खुद ही खोलना सीख चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कोर्सेस आपको हम आरजीएसटी के बारे में बता दें। वहाँ एमसीए का कोर्स है, एमबीए का कोर्स है, एमएससी का कोर्स है, बीएड है, उसके बाद जो है पीजी डिप्लोमा कई कोर्सेज के हैं, एमएससी टेक है, उसके बाद बीकॉम जो है एक इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आरजीएससी में भी है। और कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज हैं तो इसके बारे में इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ये आपका है कि एडमिशन कैसे होता है, तो इंट्रेंस के थ्रू होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब बात जो है वो लिख दिया गया, क्या कोर्स फी है ये आपको लिखा गया। आरजीएससी में एक चीज़ है कि जो मेन कोर्सेस हैं, सारे कोर्सेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेन कोर्सेस हैं उसमें लगभग सभी बच्चों को ऑलमोस्ट 100% हॉस्टल मिल जाता है, जो कि मेन कैंपस में नहीं मिलता। लेकिन आप रहेंगे बीएचयू से 70 किलोमीटर दूर और जो टीचर होते हैं वो यहीं से पढ़ाने जाते हैं। डेली सुबह बस खुलती है, टीचर जाते हैं आते हैं, ऐसा एक प्रोसेस है कई कोर्सेज के लिए। उसके बाद बी फार्मा है, पीजी डिप्लोमा है, ये सारे कोर्सेज आप देख ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे इसको आप अपने नीड के हिसाब से देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अंतिम स्लाइड की तरफ। अंतिम स्लाइड में जो है आपको बेस्ट विशेस देना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल एफिलिएटेड के बारे में, आरजीएसटी के बारे में, मेन कैंपस के बारे में समझाया। मुझे उम्मीद है एक एक बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? कमेंट करके पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और कोई क्वेरी है तो आप हमें ट्विटर पे @worldbhu, ये BHU वर्ल्ड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जहां से हम आपकी बात जो है प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो इसको जरूर फॉलो करिए। और अगर मान लीजिए हमको फॉलो करने का मन करे, आपकी इच्छा के ऊपर है, तो सूरज BHU वर्ल्ड जो है सूरज BHU वर्ल्ड, मुझसे भी जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।